गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे स्टूडेंट्स से हम आशा करते हैं कि पिछला मेरा जो भी वीडियो हमने अपलोड किया था आप लोग जरूर से देख लिए होंगे। तो आज के वीडियो में और आज की क्लास में हम जर्नल एंट्री का जो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, उसको समझाते हुए जर्नल एंट्री कितने टाइप्स के होते हैं वो सारे चीज़ों को हम आज बताएंगे। तो प्लीज़ केयरफुल होकर चीज़ों को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। देखिए, पिछला क्लास में हम बता चुके थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, या आप इसको मॉडर्न अप्रोच कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पिछला क्लास में जो जर्नल एंट्री हम बता रहे थे वो अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए हम बता रहे थे। तो अभी का क्लास जो स्टार्ट होगा हम लोग इक्वेशन यानी मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हुए जर्नल एंट्री के कितने टाइप्स की जर्नल एंट्री होते हैं वो सारे चीजों को हम बताएंगे। तो पहले हम लोग एक बार यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं कि हाउ मैनी, ध्यान से देखना होगा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कितनी प्रकार के होते हैं? देखिए, पिछला क्लास में जो जर्नल एंट्री हम आप लोगों के सामने रखे थे उसमें हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो किए थे और केवल सिंपल जर्नल एंट्री को हम लेके चले थे। ठीक है, तो देखिएगा कि अगर हम लोग को अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जर्नल एंट्री पर हमें अच्छा कमांड पाना है तो जितने भी टाइप्स के जर्नल एंट्री होंगे उनको हमको समझना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर। देखिए, सबसे पहला हो जाएगा आपका सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री, ठीक है, जो कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। सेकेंड हो जाएगा आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जनरल एंट्री। थर्ड आपका हो जाएगा ओपनिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा आपका क्लोजिंग जर्नल एंट्री। क्लोजिंग जर्नल एंट्री। फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ हो जाता है ट्रांसफर जर्नल एंट्री। सिक्स हो जाएगा आपका एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री।
और नेक्स्ट आपका हो जाएगा रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। रेक्टिफाई जर्नल एंट्री, ठीक है। ठीक है, इतने टाइप्स के जर्नल एंट्री आपके सामने है। तो केवल स्टूडेंट्स लोग का मैक्सिमम सोच यही होता है कि एक सिंपल जर्नल एंट्री हमने समझ लिया, फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स समथिंग करके कुछ भी सिंपल जर्नल एंट्री जो होते हैं, जो कि इस कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो वो लोग समझते हैं कि जर्नल एंट्री हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूल है स्टूडेंट लोगों की, कि केवल अगर आप सिंपल जर्नल एंट्री पर फोकस करते हैं, उसके बाद सारी चीजों को छोड़ देते हैं, तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, वो चाहे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो, फाइनल अकाउंट हो, डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर हैं आपके। तो सारे चैप्टर्स में इस जितने भी टाइप्स के जर्नल एंट्री आपको दिख रहे हैं, सबका जरूरत महसूस होगा आप लोग। तो आज की क्लास में हम केवल फोकस करने वाले हैं कि जर्नल एंट्री का क्या इंपॉर्टेंस है और इसका यूटिलाइज करके सारे चैप्टर्स को हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखना होगा, सिंपल जर्नल एंट्री केयरफुल होकर देखना होगा सारी चीजों को। सिंपल जर्नल एंट्री, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर केवल एक ही अकाउंट डेबिट होता है और केवल एक ही अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। एक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट, सिंपल जर्नल एंट्री। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, परचेजेस गुड्स फॉर कैश। तो परचेजेस गुड्स फॉर कैश, तो क्या एंट्री पास होगा। पिछले क्लास में तो हम बताए थे कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये तो सिंपल जर्नल एंट्री में आपका आएगा। अगर मान के चलिए मल्टीपल टाइप्स के अकाउंट है, परचेजेस गुड्स फ्रॉम मोहन ₹10,000 एंड अलाउड डिस्काउंट 10% ऐसा करके होगा, तो इसमें तो परचेज भी आ रहा है, मोहन भी आ रहा है और डिस्काउंट भी आ रहा है। तो भाई इसमें मल्टीपल टाइप्स के अकाउंट्स इन्वॉल्व जब हो रहे हैं, तो क्या वो सिंपल जर्नल एंट्री होगा? नहीं, वो सिंपल जर्नल एंट्री तो नहीं होगा। उसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? कंपाउंड जर्नल एंट्री में रखेंगे, ठीक है ना। आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है कि केवल समझाना कि जो जर्नल एंट्री कितने टाइप्स के हैं और उसका यूटिलाइज हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। और इसको समझा लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास आप लोग के सामने रखेंगे, उसमें सबको हम प्रैक्टिकल वे में हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल जर्नल एंट्री समझ में आ गया? क्या होता है भाई सिंपल जर्नल एंट्री? जिसमें हाँ एक अकाउंट डेबिट और दूसरा एक अकाउंट क्रेडिट, सिंपल जर्नल एंट्री एग्जांपल बता दिया। कंपाउंड जर्नल एंट्री, मल्टीपल अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, वो किस में आएगा? कंपाउंड जर्नल एंट्री में आएगा। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होता है भाई? ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होता है? देखिए ओपनिंग जर्नल एंट्री होता क्या है, ठीक है ना, कि प्रीवियस ईयर का मान के चलिए 2019-20 फाइनेंशियल ईयर है आपका, तो 20 में जब 31 मार्च 2020 को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेगा, ठीक है ना, तो उसका जो भी बैलेंस होगा वो तो ट्रांसफर होता है, फिर 1 अप्रैल 2020 में ट्रांसफर होगा। तो जो क्लोजिंग को जब हम ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, हाँ उस समय जो हम एंट्री पास करते हैं वो मेरा क्या होता है? ओपनिंग जर्नल एंट्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? क्लोजिंग जर्नल एंट्री होगा, ठीक है ना। हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि आज कोई प्रैक्टिकल चीज बताने वाले नहीं हैं, केवल आप लोग को यही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जर्नल एंट्री कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? क्लोजिंग जर्नल एंट्री के बाद आपका नेक्स्ट होता है ट्रांसफर जर्नल एंट्री। ट्रांसफर जर्नल एंट्री में क्या होता है कि समटाइम क्या होता है कि अगर
हम दो टाइप्स के एसेट्स परचेज करते हैं। फॉर जस्ट एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि हमने कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर परचेज कर लिया, उसके साथ हमने एक कोई मशीनरी का एक और पार्ट परचेज कर लिया, ठीक है ना। तो कंप्यूटर और एक दूसरा मशीन दोनों तो अलग है, और मान के चलिए दोनों का वैल्यू, कंप्यूटर का वैल्यू 50,000 रुपए का है और वो एक अलग से मशीन करते हैं उसका वैल्यू 50,000 रुपए का है, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो हम परचेज किए तो हमको तो दोनों दिखाना पड़ेगा कि भाई कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। लेकिन हम गलती से क्या कर दिए, कंप्यूटर में ही पूरा वैल्यू डाल दिया 1 लाख का 1 लाख। तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा कि ट्रांसफर एंट्री पास करना पड़ेगा। 50,000 का ही कंप्यूटर था जी, लेकिन हमने पूरा वैल्यू क्या दिखा दिया, कंप्यूटर में दिखा दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो मशीनरी में 50,000 रुपए ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा एंट्री होगा, ट्रांसफर एंट्री होगा, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एंट्री का बात आता है, कौन सा एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है कि एवरी एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, ठीक है ना, बहुत टाइप्स के ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जो चीज हमने 31 मार्च तक एडजस्ट नहीं किया है, अगर हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि जो बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा यानी ट्रेडिंग के बैलेंस शीट, उसमें सही फिगर दिखने वाला है आपको, ये तो नहीं दिखाई देगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, 31 मार्च तक जो जो भी एंट्री हुआ है, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग का भी हो सकता है, आपका प्रीपेड का भी हो सकता है, बहुत टाइप्स के एडजस्टमेंट एंट्री होते हैं, ठीक है ना, लोन के रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो जो जो भी एंट्री 31 मार्च ठीक तक हमने नहीं करके रखा बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर उसको हम नहीं करेंगे तो हमारा सही बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बन पाएगा, इसलिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। रेक्टिफाई जर्नल एंट्री क्या होता है कि गलती हो जाना। देखिए बिजनेस में बहुत टाइप्स के एरर होते हैं, ह्यूमन बींग्स है तो गलती तो होगा ही, ऐसा तो कोई इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा हो कि कोई ऐसा गलती ही नहीं किया। समटाइम कहीं पर भी कुछ ना कुछ गलती आदमी से हो ही जाता है। तो अगर मान के चलिए कहीं ना कहीं गलती होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना पड़ता है, काटना नहीं होता है। देखिए जो भी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसमें हम लोग ओवर राइटिंग नहीं करना होता है, कहीं काट कूट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हम लोग का जो कॉन्फिडेंस जो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएगा किसी का, कि अगर ओवर राइटिंग हो, ठीक है ना, कटा चटा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का गलती हुआ है तो उस गलती को सही करने के लिए हम लोग एक रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। जब रेक्टिफाई एंट्री हम पास कर देते हैं तो प्रीवियस में जो हमने गलत एंट्री पास किया था उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। देखिए रेक्टिफाई जर्नल एंट्री, इसके ऊपर चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, ठीक है ना। इसमें बहुत टाइप्स के एरर होते हैं, बिजनेस में तो एरर बहुत टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं कि प्रिंसिपल एरर है, ठीक है ना। क्लरिकल एरर में आपका एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, तो बहुत टाइप्स के एरर होते हैं। तो क्या हम गलती अगर हमसे हो जाता है तो हम काटते नहीं हैं, क्या करते हैं कि उसको सही करने के लिए हम लोग एक रेक्टिफाई एंट्री पास कर देते हैं। जब रेक्टिफाई एंट्री जब हम पास कर देते हैं तो जो गलती एंट्री हमसे हुआ है पहले उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट से बार बार हमारा कहना है और सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन सॉल्व करना, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सही नहीं होता है। थोड़ा बहुत है कि कोई एंट्री पास कर लिया जल्दी जल्दी, चाहे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन हम लोग केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री, क्लासिफिकेशन देखिए, फिर कंपाउंड जर्नल एंट्री,
be opening journal entry, closing journal entry, transfer journal entry, adjustment journal entry और रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। यानी इतने टाइप्स की अगर आप जर्नल एंट्री को क्लियर कर लेते हैं तो हमें आशा है कि आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें आप लोग बिल्कुल कंफर्ट होंगे। देखिए बार बार मेरा कहना है कि इट इज योर बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। लड़का स्टूडेंट, ठीक है, उन लोग का हमेशा सोच ये होता है कि जर्नल एंट्री एक छोटा सा चैप्टर है, हम पढ़ लेंगे, फिर हम लेजर करेंगे, फिर जो भी ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा चीज क्लियर हो जाएगा। और देखिए यही बेस होता है। इसी बेस को क्लियर करते हुए आदमी जो कॉमर्स में बड़े बड़े एग्जामिनेशंस होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल का जो एग्जाम है, तो देखिए फाउंडेशन लेवल का जो भी एग्जाम है, सीपीटी जो है, तो इन्हीं सारे चीजों को फोकस करते हुए वहां पर ये किया जाता है। तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हैं तो क्या करना पड़ता है कि उनको स्पेशली फिर से 11th पढ़ना पड़ता है प्रिपरेशन करने के लिए कि भाई हमको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है तो हमको फिर से कोचिंग करना है। क्यों कोचिंग करना है? क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है लेकिन आपने रट्टा हुआ चीज पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है। तो 1 by 1 इन सारी चीजों को हम लोग को देख लेना होगा। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको हम मिटाते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, पिछला क्लास में ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए हम जनरल एंट्री बताए थे। आज इक्वेशंस को फॉलो करते हुए 2-4 सिंपल एग्जांपल देंगे जिसमें आप लोगों का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल इक्वेशन अप्रोच से कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसे हम बार बार रिपीट किए हैं पिछले सारे क्लासों में, ठीक है ना। तो इसमें आपको तो पता है कि एसेट्स इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। कौन सा बैलेंस शो करता है? डेबिट। एसेट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, इंक्रीजिंग को लेके चला जाता है। एसेट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। इंक्रीज क्रेडिट, सॉरी, लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है, ठीक है ना। लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज के बाद नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज किया तो क्या होता है? क्रेडिट। डिक्रीज किया तो क्या होता है? डेबिट। तो कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। और फोर्थ आपका एक्सपेंस और लॉस। एक्सपेंस लॉस का कॉन्सेप्ट है कि इंक्रीज किया तो क्या हुआ? डेबिट, और डिक्रीज किया तो क्रेडिट। एक्सपेंस लॉस डेबिट बैलेंस इज ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। और फिफ्थ आपका हो जाएगा प्रॉफिट रेवेन्यू। इसका कॉन्सेप्ट है कि ये इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट, ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। ये बार बार हम इन सारी चीजों को आप लोगों के सामने रखें, ठीक है ना। आप देखिए एक एग्जांपल केवल देंगे, आप लोग सेट करते जाइएगा। मान के चलिए परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया गया और नगद में परचेज किया गया। अब हम इक्वेशन अप्रोच को फॉलो करेंगे तो पहले तो हमें यह देख लेना होगा कि विच अकाउंट विल बी इफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन। किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है? एक फर्नीचर पर और कैश पे, ठीक है ना। तो फर्नीचर भी और कैश पे पड़ रहा है तो हम यहाँ वर्किंग नोट में निकाल के देखते हैं क्या? एक फर्नीचर और एक कैश। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, मतलब एसेट है आपका। देखिएगा फर्नीचर एसेट है और कैश भी एसेट है। हम मॉडलिंग को लेके चल रहे हैं। फर्नीचर एसेट है और कैश भी एसेट है।
तो अगर हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो मेरे पास एक एसेट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई? फर्नीचर बढ़ रहा है, यानी ऐसे हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एक एसेट घट रहा है, मतलब नीचे की हो रहा है ना। तो अभी एसेट का कॉन्सेप्ट देखिए, जो बढ़ता है क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और जो घटता है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बढ़ रहा है? फर्नीचर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट। घट क्या रहा है भाई? यहाँ से अगर हम फर्नीचर परचेस करेंगे तो मेरे पास फर्नीचर आएगा, मतलब बढ़ेगा। क्या जाएगा? पैसा जाएगा, यानी वो चीज घटेगा, यहाँ पे ये क्रेडिट होगा। इसी तरीके से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को लेके चलना है। क्लियर है? सारे स्टूडेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि ये अप्रोच को फॉलो करते हुए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग को परेशानी हो रही है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। मिटा जिसको हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, देखिए ये तो एक वर्किंग नोट टाइप का बताएं और एक सिंपल सा फॉर्मेट बता देते हैं। देखिए जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री, ठीक है ना। जर्नल एंट्री, इसको रिकॉर्डिंग भी बोला जाता है। हाउ मेनी कॉलम इन द जर्नल? जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? तो देयर आर 5 कॉलम इन द जर्नल। पहला किसका कॉलम होता है भाई? डेट का कॉलम होता है। दूसरा पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम ज्यादा बड़ा होगा। ये लेजर फॉलियो, ये लेजर का जो पेज नंबर होगा यहाँ मेंशन करना होता है। और आपका अमाउंट, ये आपका डीआर, डेबिट साइड, नीचे हम रुपीज ऐसे करके लिख देंगे, और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे ऐसे रुपीज करके डालेंगे। ठीक है। फॉर्मेट ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी बना सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच पिछला क्लास में बताए हैं। इस क्लास में हमने आपको मॉडर्न अप्रोच यानी इक्वेशन अप्रोच को बताया कि आप लोग किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट को निकाल लीजिएगा, इंक्रीज डिक्रीज देख लीजिएगा। वो सेम अकाउंट भी हो सकता है, एसेट लायबिलिटी दोनों हो सकता है। ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए सिंपल जर्नल एंट्री को लेते हुए, और आगे आने वाले क्लास में हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री, क्लोजिंग जर्नल एंट्री, ठीक है ना, ट्रांसफर जर्नल एंट्री, रेक्टिफाई जर्नल एंट्री एंड एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, जितने भी टाइप्स के जर्नल एंट्री है वो सारे को 1 बाय 1 करके हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो अभी तक के लिए यहाँ रहने दीजिए, और आगे आने वाले वीडियो में आप लोग आपको कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। थैंक यू।